हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। छठ पूजा की तिथियां, छठ पूजा की पूजन विधि, पूजा सामग्री, महत्व और छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ ही व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य देव और छठी मैया जी की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी पर नहाय खाए होता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसी दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2024 में छठ पर्व का प्रारंभ 5 नवंबर के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। नहाय खाए के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन से व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। शाम के समय खीर बनाई जाती है। इस साल खरना 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन है। तीसरे दिन संध्या आरती के दौरान व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देती है। इस दिन बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ आदि रखकर नदी किनारे पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:32 पर है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय प्रातःकाल 6:38 पर है। इसी दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा कब है। छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में छठ महापर्व 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। 6 नवंबर की रात्रि यानी 7 नवंबर की सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 7 नवंबर की रात्रि यानी 8 नवंबर की सुबह 12:34 पर। नहाय खाए की तिथि 5 नवंबर को है। खरना 6 नवंबर को है। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 को शाम 5:35 पर है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य और व्रत का पारण 8 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:38 पर है। इसके बाद ही 36 घंटे के व्रत का समापन होता है। छठ पूजा में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की पूजा सामग्री और पूजन विधि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप ये बांस का या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब कहते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी और सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले सारी सामग्री जुटा ले और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली और दूध और गिलास,
चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। अर्घ्य देने की विधि: बांस की टोकरी में सामग्री रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में ही रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। बोलिए छठी माई की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।